नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसमपुर पथेड़ी से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बताया कि गांव में शिक्षा से लोग बहुत वंचित हैं। अगर हमें मौका मिला तो यहां शिक्षा को लेकर गंभीरता से हर घर में शिक्षा क्या लेकर जागरूकता की जाएगी एवं गांव में जो स्कूल है वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर मौका मिला तो इंटर तक प्रयास किया जाएगा और एक अच्छी व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजना पात्र लोगों तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। महीने में एक कैंप लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी एवं उनकी तबियत समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। गांव में होगी अच्छी और साफ सुथरी सदके गांव चलेगा विकास की ओर। गांव में करना है चौमुखी विकास। गांव में होगा पूर्ण रूप से उजाला। गांव के लोगों से बड़ा प्यार और सम्मान मिल रहा है। अगर इन जनता का यूं ही प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो इस गांव में हर वो विकास कर दिखाएंगे जो गांव में आज तक नहीं हुआ हो। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक अच्छा युवा और ईमानदार कर्मचारी पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया। सभी ने संकल्प लिया कि इस गांव को हम प्रतिनिधि अब की बार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ही देखने को चाहते हैं। देखें और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हर आदमी को सुविधा देनी चाहिए। प्रधान को प्रधान की जिम्मेदारी होगी। जो फिलहाल स्कूल है उसमें कैसे हालात है? कैसे भी नहीं है, कुत्ते मुत्ता वहाँ तब जा। अच्छा, हाँ, वहाँ का जा रहा कोई। ये किसी कमी है? प्रधान न कमी है। स्कूल कैसे रहना चाहिए? स्कूल साफ सफाई में रहना चाहिए। तो साफ सफाई नहीं है कुछ भी वहाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, आगे जो कब्रिस्तान है वहाँ की सफाई कैसे होती है? बस कब्रिस्तान की तो आई सफाई है, गंदगी तो आई कब्रिस्तान में भी बहुत। डंगर चुग रहे, भेड़ बढ़ रही, यहीं चुग रही, खेल वहीं चल रहा, सब वहीं चल रहा काम। अच्छा, आपकी बार किसी समीकरण कैसे कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो ये हो जो अच्छा आदमी हो सब चुना जा। अच्छा, डॉक्टर उन्नीस जो लड़का है चुनावी मैदान में है, क्या लगता है किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं लोगों से? नहीं, ठीक हो जी। अभी कैसा व्यवहार रहता है लोगों से इनका? ठीक हो व्यवहार तो। जी ताऊ जी, आप बता रहे थे इस गाँव में बहुत कमियाँ हैं जी। तो बतलाइए किस तरह की कमियाँ ज़्यादा हैं? अभी कमी तो यो, एक तो क्या नाम स्कूलों की जो मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक बेवाओं की जो मतलब उनकी पेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते लोग प्रधानों के। अभी आप कहते हैं गरीब कन्याओं की शादी के समय हाँ में जी, जिनके- और जो गरीब परिवार हैं उनकी एक आधी लड़की की इन प्रधानों को होने के बाद सभी की एक घर में से परिवार की शादी करानी चाहिए। एक लड़की की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल। अगर उनके मकान गिर जा कहीं उनको नहीं लगवा सकता प्रधान। लाइटिंग नहीं दे रहे, हम नहीं दे आज तक। हम सब वोट देकर छक लिया, हमने आज तक लाइटिंग भी नहीं मिली। लेकिन सरकार से शौचालय बहुत आते हैं। हाँ जी, अजी कहाँ दे रहे हमने तो आज लोग कहीं देखे नहीं। जो हम सारे प्रधानों से मांग लिया अलग अलग, जब जो भी हो उसे वोट दें। दिलो जान से रह कर वोट दिए, बहुत पब्लिक को नहीं मिली आज तक भी। अच्छा, हाँ जी, तो किस पर उम्मीद कर रहे हैं? हम तो डॉक्टर यूनुस को चाह रहे जी, अब हो जाए इंशाल्लाह कैसा परिवार? बढ़िया बढ़िया रहेगा। इससे पहले इन लोगों ने किसी को चुनाव लड़ा है? हाँ जी, इससे पहले चुनाव लड़ा है? इससे पहले किसी लोगों यूनुस को जी नहीं, इस परिवार ने किसी प्रधान को हाँ लड़ाया था जी। जिताया? नहीं, एक साल तो हमारा खुद अपना बाप ही लड़ा था, एक वोट से हार गए थे जी। अच्छा, हाँ जी, एक बार फिर लड़े थे। उस साल तो बस 100-200 वोटों पर ही हार जीत हो गई थी। उसके बाद में हमने फिर लड़ा। 19 जो युवा लड़का चुनाव की तैयारी कर रहा है ग्राम पंचायत कासोपुर से, उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं। पूछ लेते हैं कि उन्होंने अपने लड़के को चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरह के मुद्दे इस गांव में रहेंगे और क्या चाहते हैं इस गांव के लिए। क्या वाकई में इन्होंने अपने लड़के को तैयार जो किया है वो इस गांव के लिए सक्षम रहेगा? अपना नाम बताइए। मोहम्मद कामिल। अच्छा, आपका लड़का चुनाव के लिए आपने तैयार किया है, क्या कारण रहा तैयारी का चुनाव में लड़ने का? तैयारी के कारण तो बहुत हैं। तैयारी के कारण तो यही अच्छा ही नहीं करते। प्रधान जो भी हो जा, इन्हें वोटरों में सड़ाना लगा, सम्मान नहीं करते लोग? सम्मान नहीं करते। अब जब 4 साल तो चाय का घूंट नहीं पियाते, अब जा कोफ्ते बिरयानी खुआओगे। अच्छा ही। हाँ, और अगर कोई समस्या लेके जाता है अपने गांव का आदमी के, मेरे साथ मेरे परिवार में मेरे आसपास में कोई ऐसी समस्या है तो उसको लेकर के किस तरह? उसमें दलाली खावे। जो काम लेकर जाएगा उसमें दलाली खाएंगे। लैटरिंग जो वो अपना खास होगा उसकी लैटरिंग बनवाएंगे, जो वैसा होगा उसकी बनवाने के नहीं। लाइटें लगी अब जा खम्भों पे, जो अब उसका वो होगा उसके बाहर लाइट लग रही है। उस हमारा खंभा खड़ा बाहर, उस पर लाइट लगी नहीं। कहने के बावजूद भी जो हमारे पड़ोसी उन्होंने कहा, हमने तो कहा ही नहीं। यानी रिश्तेदारों को और बस जो बड़े वोटर की बस हाँ,
तो गांव के प्रधान को क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों से? गांव के प्रधान को तो भाई सबकी खबर रखनी चाहिए, गरीब की, अमीर की, बेवा की, बुढ़ों की, इनकी पेंशन बताओ किसकी लगवाई आज लो? कोई प्रयास नहीं हुआ? कोई प्रयास नहीं, कुछ भी नहीं होया। बताओ आज लो किसी की लगी हो तो, किसी की पेंशन लगी हो विधवा की, या किसी बुढ़े की, या किसी को आज लो बेवा की लड़की की शादी के लिए अनुदान दिवाया हो सरकार से, जबकि सरकार दे रही है, जबकि सरकार दे रही है, मतलब वो काम फ्री का भी नहीं हो पाता है। वो फ्री का भी नहीं हो पाता। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं सर प्रधान साहब? बस तो आज तो होया हो तो बताओ, एक बार भी किसी की लड़की को अनुदान दिवाया हो तो बताओ। अच्छा, जैसे फ्रिज लगे थे, अभी पानी के फ्रिज लगे थे इसी योजना में, 2 महीने भी नहीं चले, 2 फ्रिज लगे थे, दोनों बंद पड़े, मरम्मत नहीं इसके बाद? कोई नहीं हुई, ना होने की यार। प्रधान बाहर रहते हैं क्या? हैं? प्रधान बाहर रहते बाहर रहते क्यों, यहीं रहा है, अपना काम करा है, हैं? नोट क्षेत्र है। कैसे इलाज होना चाहिए लोगों का? ऐसा इनका तो बढ़िया इलाज होना चाहिए भाई। तो जनता के भाई जब फ्रिज लगा, सरकार ने पैसा दे दिया तो वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या के लिए दिया सरकार ने? पूरी गर्मी निकल गई। पूरी गर्मी निकल गई। अच्छा, अब आप गांव में जैसे लोगों के पास जाते हैं, आपने चुनाव के लिए अपने बेटे को तैयार किया है, तो किस तरह की उम्मीद रख सकते हो इस गांव से? कैसा व्यवहार मिल रहा है, लोग का मिल रहा है? बढ़िया सम्मान दे रहे हैं गाँव वाले, पूरा प्यार कर रहे हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह। जीत की बड़ी तारीफ, अच्छी बात है, जीत का आपने जो आंकड़ा लगा लिया है, ग्रामीणों ने आपको आश्वासन दिया है, इन गांव के लोगों को किस तरह का सम्मान मिलने वाला है? इन गाँव वालों को पूरा सम्मान मिलेगा, साथ रहेंगे बिल्कुल, रात को भी आधी रात भी खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहूँ गाँव के लोगों से, हमारे माध्यम से? हैं जी? क्या कहना चाहूँगा लोगों से? लोगों से ये कहना चाह रहे हैं भाई, पूरा साथ देंगे तुम्हारा। ठीक है, देखिए डॉक्टर उन्नीस के वालिद साहब थे जिन्होंने पूरी बताई इस गांव की, खुल के कैमरे के सामने किस तरह की समस्या से लोग यहाँ जूझ रहे हैं और अब की बार में क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए। एक बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, बहुत देर से मुझे तक रहे हैं, मैं भी इनसे बात करने के लिए उन्हीं के पास जा रहा हूँ, इनसे बात। मोहम्मद जाहिद। तो कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ इरादे हैं दिल में, क्या कहना चाह रहे हैं क्या के बारे में? इस गाँव के बारे में, इस गाँव की जनता के बारे में, इस गाँव के विकास के बारे में? जनता के बारे में तो यही कहना चाह रहे हैं जी, सबसे पहले तो यहाँ विकास होना चाहिए। कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है, बच्चे नालियों में खेल रहे, पढ़ने घरे में बंडे फिर रहे, कोई इंतजाम है नहीं। यानी कि आपका जो इशारा है, बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे वो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से। वे नालियों में ही खेल रहे जी, गरीब आदियों के बच्चे नालियों में ही खेल रहे, घरे में ही दसे फिर रहे। तो ऐसे बच्चे, डॉक्टर उन्नीस उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर विस्तार से इस गांव की समस्या बताएं और इस गांव के लोगों को किस तरह की आवश्यकता है, किस तरह का यहाँ पर विकास होना चाहिए, किस तरह से यहाँ शिक्षा होनी चाहिए, किस तरह से यहाँ गरीबों को जो पात्र हैं सरकार द्वारा योजना आती है उनको किस तरह कहाँ तक पहुँचाने का आप प्रयास करेंगे और क्या आपका सपना है इस गाँव के लिए। सर स्वागत है आपका चैनल में, बताइए सर। धन्यवाद आपका। तो मैं शिक्षा को लेकर ही बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि अगर बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। जो फालतू की चीज़ें हैं उससे अलग रहेंगे, अपना जो टाइम बिताएंगे या किसी ऐसे खेल में व्यस्त रहेंगे जो उनको आगे आने वाले समय में मतलब उनका फ्यूचर बनेगा, अगर वो खेल भी खेलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई ऐसा खेल नहीं खेला जा रहा, वो सब इस तरह के हैं कि जो उनका आगे कोई फ्यूचर भी नहीं है। दूसरा, मैंने यहाँ तक भी कहा था, चुनाव जब मैंने 2023 में मैंने ठान लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैंने लोगों से अपील भी की थी और ये सारी बातें भी हुई थी। मैं घर घर गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो जो बच्चा शिक्षा हासिल नहीं कर सकता यहाँ से बाहर जाके, मान लो छपार हमारे यहाँ 3-4 किलोमीटर है, तो जो इतना बड़ा बच्चा है कि साइकिल से नहीं जा सकता, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था तो कि गाँव में जो है बच्चा अपनी शिक्षा जो है मतलब प्राप्त कर ले। तो अगर ऐसा कोई है माध्यम तो वो प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय जो है हमारे यहाँ, वो उनकी जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर है। वहाँ ये नहीं पता चलता कौन टीचर किस टाइम आ रहा है, कौन प्रिंसिपल है, कौन क्या है। बच्चों के लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने ये तक कहा था कि जो बच्चा ऐसा है कि मतलब वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, उसके पास कोई रोज़गार का मतलब यतीम है, माँ नहीं है या किसी का बाप नहीं है, तो ये मैं कहा था कि मैं जो भी उसका खर्चा होगा, कॉपी का, पेन का, जो भी होगा मैं दूंगा उसका, मैं उसको पढ़ाऊंगा, कोई अगर ऐसा बच्चा है। बाकी गरीब लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए तो हम उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, वो चाहे कुछ भी करें उसको बेहतर करेंगे। तो मेरा
स्वास्थ्य के लिए मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, जी। तो उसके लिए मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि भाई मैं सबको पीछे छोड़ दूँ, लेकिन हाँ उसके बारे में मुझे जो जानकारी है वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जो भी है कि भाई अब बरसात आती है, बरसात का मामला क्या है कि भाई जो नाली हैं, नाली के आसपास जो पाइपें हैं वहाँ पे काई लग रही है, तो काई लग रही है तो मच्छर बनेगा तो इन्फेक्शन पैदा होगा तो लोग बीमार होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं काम करूँगा। अच्छा, बुजुर्ग महिलाओं के लिए क्या समझा है? बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो सरकार गवर्नमेंट से पेंशन आती है, जो भी बहुत सी तरह की पेंशन चल रही है, वृद्धा पेंशन है और भी बहुत सारी हैं, तो प्रयास करूंगा कि वो घर घर तक पहुंचे जो पात्र है। जाते हैं तो जैसे कि जन सेवा केंद्र पे लोगों का हिसाब नहीं होता, तो आप अपनी अलग से व्यवस्था लैपटॉप लगा करके यहाँ से ऑनलाइन करवाएंगे? मैं बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करा दूंगा कि मैं बिल्कुल निःशुल्क, कि जिससे जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पे काम नहीं हो पा रहे या लोग वहाँ जा नहीं पा रहे या कोई अपना काम नहीं करा पा रहे, तो मैं उसके लिए ऐसा करूँगा कि वो मैं अपने मतलब अपनी तरफ से उसकी व्यवस्था करूँगा निजी खर्चे में। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर। और खेलने के मैदान की व्यवस्था यहाँ पर है या? खेलने का मैदान की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत की जगह भी है, तो कोशिश करूँगा कि खेलने का मैदान भी बनाया जाए। ठीक है, बहुत सारे सपने हैं जो सपने मैं सोच रखे हैं। उन्नीस भाई आपसे सवाल है, क्योंकि आजकल दिख रहा होगा शादी के जो प्रोग्राम, जो बच्चों के ब्याह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल कर लेते हैं, गरीब के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ऐसी गांव में पंचायती घर या कोई अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, उसमें किस तरह ध्यान दें? हाँ, उसके लिए भी मैंने सोचा था, बट अभी जो है उसके लिए बात करेंगे। अभी हमारी पूरी टीम है, कमेटी है, उन सबसे बात करूँगा, जैसा भी होगा वो आपसे शेयर करूँगा। क्या मैसेज रहेगा यहाँ के लोगों से और क्या मैसेज रहेगा यहाँ की जनता के लिए? जनता के लिए ही मैसेज है, और जो है जो इस समय प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, तो जो मैसेज मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। और सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है कि मुझे इस बार मौका दें, और जो है मैं बहुत अच्छे से काम करके दिखाऊंगा। और नेता तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बेटा समझ ले, भाई समझ ले, तो अच्छा ही काम करूँगा। सर, इस गांव के पैदावार हैं आप, इस गांव के बच्चे हैं आप, तो इस गांव की समस्या से पूरी तरह से वाकिफ़ भी होंगे सर। तो इस गांव की जनता को जो आज तक वंचित रहे हैं उन लोगों को किस तरह से, क्योंकि आज तक लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, शायद उनकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ, तो क्या विश्वास दिलाना चाहूँगा? वादे तो आज तक किसी ने किए नहीं इस तरह के, जो वादे मैं कर रहा हूँ इस तरह का आज तक किसी ने वादा नहीं किया कि मैं बच्चे पढ़ाऊँगा आपके, तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी बताइए आप मुझे। भाई किसी का अगर बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ लिख करके अफसर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसमें बुरी बात क्या है? आज जनता ने आपको जो है बहुत कम उम्र में आपको जो है सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे माध्यम से जिन लोगों को आपको प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहूँगा? धन्यवाद है उनका बहुत बहुत, तहे दिल से। डॉक्टर साहब हैं, युवा लड़के हैं, गांव से हर समस्या से वाकिफ़ हैं, और कहा कि यहाँ के लोगों के जो सपने उनको पूरा करना मेरा मकसद है। सबसे बड़ी बात शिक्षा की है, पहले भी शिक्षा की बात करी, फिर शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा से ही विकास चलता है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। प्रधान भारत है क्या? प्रधान भारत तक क्यों यही रहा है, अपना काम करा है, नोट क्षेत्र है। कैसे इलाज होना चाहिए लोगों का? ऐसा इनका तो बढ़िया इलाज होना चाहिए भाई। तो जनता के भाई जब फ्री लगा सरकार ने, पैसा दे दिया, तो वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या के लिए दिया सरकार ने? पूरी गर्मी निकलेगी, पूरी गर्मी निकलेगी। अच्छा, अब आप गांव में जैसे लोगों के पास जाते हैं, आपने चुनाव के लिए अपने बेटे को तैयार किया है, तो किस तरह की उम्मीद रख सकते हो इस गांव से? कैसा व्यवहार मिल रहा है, लोग का मिल रहा है? बढ़िया सम्मान दे रहे हैं गाँव वाले, पूरा प्यार कर रहे हैं, जीत तक इंशाल्लाह। जीत की तो बड़ी तारीफ, अच्छी बात है, जीत का आपने जो आंकड़ा लगा लिया है, ग्रामीणों ने आपको आश्वासन दिया है। इन गांव के लोगों को किस तरह का सम्मान मिलने वाला है? इन गाँव वालों को पूरा सम्मान मिलेगा, साथ रहेंगे बिल्कुल, रात को भी आधी रात भी खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहूँगा गाँव के लोगों से हमारे? हैं जी, क्या कहना चाहूँगा लोगों से? लोगों से ये कहना चाह रहे हैं भाई, पूरा साथ देंगे तुम्हारा। ठीक है, देखिए डॉक्टर उन्नीस के वालिद साहब थे, जिन्होंने पूरी बताई इस गांव की खुल के कैमरे के सामने किस तरह की समस्या से लोग यहां जूझ रहे हैं और अब की बार में क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए। एक बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, बहुत देर से मुझे तक रहे हैं, मैं भी इनसे बात करने के लिए उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उनसे बात। मोहम्मद जाहिद। तो कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ इरादे हैं दिल में, क्या कहना चाह रहे हैं क्या के बारे में? इस गाँव के बारे में, इस गाँव की जनता के बारे में, इस गाँव के विकास के बारे में? जनता के बारे में तो यही कहना चाह रहे हैं जी, सबसे पहले तो यहाँ विकास होना चाहिए। कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है, बच्चे नालियों में खेल ले,
पढ़ने घरे में बंडे फिर रहे, कोई इंतजाम है नहीं। यानी कि आपका जो इशारा है, बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे वो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से। वे नालियों में ही खेल ले जी, गरीब आदमियों के बच्चे नालियों में ही खेल ले, घरे में ही दसे फिर रहे। तो ऐसे बच्चे का क्या भविष्य होगा? कुछ भी नहीं होने का। कौन जिम्मेदार है इस बात का? जिम्मेदार क्या है, ये तो यूं पता उन्हें, सबको ही पता। मैं ही क्या कहूँ, इसमें कौन जिम्मेदार हूँ। कैसा होना चाहिए स्कूल, किस तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए? बढ़िया व्यवस्था रहनी चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, बच्चे कॉलेज में पढ़ने चाहिए, पर यहाँ कोई इंतजाम है नहीं जी। ध्यान नहीं देते इस बात पर? ना कोई ध्यान। देख लो आप, सारे में घूम को देख लो। गांव की जनता इस टाइम गंभीर रूप से जूझ रही है। हाँ, अच्छा, अब की बार 2026 में चुनाव है, तो बहुत चेहरे सामने आएंगे। डॉक्टर उन्नीस ने भी दावेदारी पेश कर दी है प्रधानी के लिए, तो सक्षम है लड़का? अच्छा लड़का जी, लिखा पढ़ा लड़का। यहाँ बैठे हूँ इसलिए कह रहा हूँ, या वाकई में उसकी नहीं नहीं, बैठने की भी है तो सबको ही पता है जी, लिखा पढ़ा लड़का, कोई न थोड़ा ही। इनका ग्राउंड कैसा रहा है, लोगों से कैसे व्यवहार रखते हैं लोग? अच्छा व्यवहार रहा जी। अगर पढ़ा लिखा इस गाँव का प्रधान बनेगा तो इस गाँव में काम अच्छा ही होगा। ठीक है। देखिए, हकीकत बात है, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, वो अपनी बात बिल्कुल कैमरे के सामने रखने में सक्षम रहते हैं। ताऊ जी हैं, बहुत देर से देख रहे थे, मैंने इनसे बात की तो शिक्षा को लेकर उन्हें सबसे बड़ा मुद्दा बताया और उम्मीद जो जताई वो डॉक्टर उन्नीस पे लगाई। तो ताऊ जी क्या नाम है, अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम जमीला बानो जी। ताऊ जी बताओ, इस गाँव को किस नज़र से देखते हो? इस गाँव के प्रधान के किस तरह कार्य होने चाहिए, क्या कार्य हुए हैं? क्या कुछ भी नहीं हो रहा, क्या आता भाई, क्या करा, कुछ भी नहीं करता, अपने अपनी जेब भरे। और क्या हो रहा है भाई? क्या इसीलिए प्रधान बनाया था आपने कि वो अपनी जेब भरेगा खाली? हाँ, खाली अपनी जेब भरा, जो भी कोई बना। अच्छा, चुनाव के टाइम पे तो बड़े बड़े वादे करते होंगे। हाँ, वादे बहुत वादे कर रहे हैं। क्या क्या बातें करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते होंगे? बस नाली में फ्लिप का पड़ा थोड़ा बतला दो किस तरह का। अच्छा, इस गाँव में ना मेरा पितना बोलता जना। अच्छा, ये बतलाओ कि इस तरह इस गांव में समस्या क्या है, मेन मुद्दा क्या है इस गांव का? मैं मुद्दा था भाई, काम होना चाहा सबका और सबको देखना चाहा, एक हिसाब से सब काम नहीं चाहा। थोड़ा ही जिनने वोट दे दिया तो वो तो सफाया प्रधान किस्सा, और जिनने वोट नहीं दिया तो कोलियों भरता फिर है। इस तरह का इस तरह वही होगा, यहाँ तो इसी तरह हो रहा वही। देखिए, ये बात अक्सर शिकायतें मिलती है, लोग चुनाव के समय में बड़े वादे करते हैं, जिनने वोट दी उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि प्रयास करते हैं वो तो अपना हो ही गया है, दूसरे को भी अपना बना लें। अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं। ताऊ जी ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। और भी यहाँ पर नहीं, एक मिनट, अपना नाम बतलाइए। कोई बात नहीं, मतलब बाहर हाँ जी, कहीं कहीं बात कासिफ। अच्छा, बाहर कहाँ, पाकिस्तान से आए हो? नहीं, गाँव रुड़गली अरे भोपाल। रुड़कली तो यहीं से क्षेत्र में पड़ता है। नहीं, क्षेत्र में क्षेत्र अलग है उसका। अरे 10-20-25 किलोमीटर का यार, फिर 25 किलोमीटर जनपद तो यही है ना। कब से आते हो, क्यों आए हो यहाँ सर? मैं मामा हूँ इसका, उन्नीस का, डॉक्टर साहब का। उन्नीस के मामा जी। तो उन्नीस का जो भांजा रहता है जिस गांव में, उस गांव के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे? हाँ, नहीं काफ़ी जानो। कितना जानते हो? 80% तो जानो ही गाँव के बारे में। तो 80% में तुम मेरे मुझे नहीं बोलने का, मैं तो बाहर का हूँ। क्या ये जानते नहीं आपको? यहाँ सब जानते होंगे आपको। हाँ, सब जाने। तो इनकी समस्या किस तरह की है जो ये लोग बतला रहे हैं, या वाकई में समस्या से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं? हाँ, समस्या जूझ रहे हैं, विकास नहीं है गाँव में, शिक्षा नहीं है। जो पुराना काम हुए थे एक बार करवा के दोबारा उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्या होया क्या नहीं, इस तरह का मामले। इसके बाद वहाँ तक पहुँचती है बातें। हाँ भाई, हाँ गाँव में सब जगह जगह रखता है इन बातों का। तो उन्नीस जो तुम्हारा भांजा है जी, उस पर लोग उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से उम्मीद को खड़ा कर पाया, क्या उम्मीद कर पाया? इंशाल्लाह जो उम्मीद कर रहे हैं, जिस हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह खरा उतरेगा। पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, भांजे के लिए क्या अपील करना चाहोगे? ग्रामीणों से कुछ तो कहोगे, अपने गाँव के लोगों से क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह पूरा सहयोग करेंगे हम भी इनके साथ में। अच्छा, और गाँव के लोगों से क्या उम्मीद है? गाँव के लोगों से उम्मीद है इंशाल्लाह पास होगा। ठीक है। देखिए, ये मामा हैं, हालांकि दूर के हैं, कोई बात नहीं है, बताई इन्होंने बात, क्योंकि 80% लोग यहाँ जानते हैं। इस गांव की, खासकर कासोपुर की जनता से एक करके ग्राउंड पे काम करके, लोगों से बातचीत करके बिल्कुल इस गांव का समीकरण बताऊंगा। और मैं इस गांव के लोगों से अपील करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, डॉक्टर उन्नीस का परिवार और डॉक्टर उन्नीस गांव के प्रधानी के लिए दावेदार हैं। उनका व्यवहार कैसा है, क्या वाकई में इस गाँव को प्रधान ऐसा बनना चाहिए, क्या वाकई में पहले प्रधान से लोग खफा हैं और अब की बार डॉक्टर उन्नीस से उम्मीद रख रहे हैं। फिलहाल नई न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। आज की खबरों में बस इतना ही। देखती रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।